अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आपको पता है कि हम रिग्रेशन कोरिलेशन पढ़ रहे थे और रिग्रेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी, कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे। और आज ये क्वेश्चन है जिसमें सारे स्टेप आ जाएंगे। ये 5 पार्ट हैं इसके, बल्कि 5 क्या, ये 9 पार्ट हैं। तो 9 पार्ट का एक क्वेश्चन है जिसमें आपका पूरा चैप्टर आ जाएगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें ये 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, एक एक्स है, दूसरा वाई। एक्स और वाई आपके पास 2 वेरिएबल हैं और उसमें इसने ये 9 पार्ट पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका करते हैं रिग्रेशन लाइन का वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन जो है, सबसे पहले रिग्रेशन लाइन को देखते हैं, वाई ऑन एक्स को, फिर बाकी स्टेप देखेंगे। तो स्टूडेंट, आपके पास एक्स वाई दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके एक्स वाई, एक्स के वाई के 3 कॉलम बनाने हैं। 2 ऑलरेडी आपको गिवन है और आपने 3 कॉलम बनाने हैं, एक्स वाई। तो एक्स वाई का कॉलम बनाना है, एक्स स्केयर का कॉलम बनाना है और आपने वाई स्केयर का कॉलम बनाना है। ये 3 कॉलम आपने मुकम्मल करने हैं। उसके बाद ये पहले पार्ट की तरफ बाद में आते हैं। पहले आप देखें लीस्ट के रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, ये वाली लीस्ट के रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। तो इसमें बी का फॉर्मूला आपके पास है, बी इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन एक्स होल स्केयर। वो स्टूडेंट जो ऊपर आपने टोटल किए हुए हैं वो टोटल आपने फॉर्मूले में पुट करने, तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाती है 29.2857। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपने ए निकालना है और ए का फॉर्मूला क्या है, समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स ओवर एन। इसमें आपने टोटल पुट करें तो आपके पास ए की वैल्यू हो जाएगी -78.5711। तो अब स्टूडेंट मेरे पास जो वैल्यूज आ गई ए और बी की, वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में आपने पुट कर देनी है और मेरे पास लाइन फिट हो जाएगी y हैड इज इक्वल टू -78.5711 प्लस 29.2857x। ये लाइन हमारे पास फिट होगी। ये जहाँ तक रिग्रेशन लाइन आपने करनी थी। आगे वो कहता है कि ये नेक्स्ट देखें क्या कहते हैं। ये पार्ट है, इसका साथ ही है एवरेज वैल्यू ऑफ हाइट फॉर वेट ऑफ 40 kg। सेकंड पार्ट जो है वो कहता है जब उसका वेट 40 kg हो तो उसकी हाइट क्या होगी। स्टूडेंट आपने ये काम करने हैं कि यहाँ पे x की जगह आपने 40 पुट कर देना है, ये पुट किया हुआ है, और आपके पास y हेड की वैल्यू आ जाएगी 1092.8569। ये आपने 40 पुट करके उसकी हाइट मालूम कर ली। ये सेकंड पार्ट मुकम्मल हो गया है। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड पार्ट है, ये वाला थर्ड पार्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ ए की वैल्यू आ रही -78.5711 और बी की वैल्यू आ रही है 29.2857। अब इसका मतलब क्या है, फॉर बी if 1 unit increase in x, the estimated value of y will increase 29.2857 cm। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है।
कि अगर हम 1 यूनिट इंक्रीज करें वेट में, इट मीन के 1 kg इंक्रीज करें तो उसकी हाइट कितनी निकल जाती है 29.2857। और अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करें, अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है -78.5711, जिसको हम y इंटरसेप्ट भी कहते हैं। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है थर्ड पार्ट की। ये आपके पास इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y, यानी कि y हैट मालूम करो और फिर साबित करो कि y हैट और y जो है उसका टोटल आपस में बराबर है। y हैट और y का टोटल आपस में बराबर है। अच्छा जी, इसके लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसके लिए आपने यहाँ पे निकालना है y हैट की वैल्यूज, ये वाली। इसके लिए आपने y हैट की वैल्यू निकालनी है। किस तरह निकालेंगे, पहले x की वैल्यू 5 पुट करें, ये पुट की हुई आपके सामने। 5 x की जगह 5 पुट करें तो आगे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 67.8574। फिर स्टूडेंट 10 पुट करें, फिर 15 पुट करें, फिर 20 पुट करें, फिर 25 पुट करें, 30। तो ये आपके पास ये वैल्यू आती जाएंगी, ये वैल्यू निकलती जाएंगी आपके पास। और ये फॉर्मूला आपको गिवन आ गया, रिग्रेशन लाइन आपके पास आ गई, इसमें आपने x की वैल्यू पुट करते जाना तो आपके पास y हेड की वैल्यू आती जाएंगी। सामने सॉल्व किया हुआ है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप ये y हेड निकालें तो इसका टोटल करें तो इसका टोटल ये आ रहा है 3550.003, और इसका टोटल और ये y का टोटल देखो आपस में बराबर आ रहे हैं। y का टोटल और y हेड का टोटल आपस में बराबर आ रहे हैं। एक तो ये हमने साबित करना था कि y और y हेड का टोटल आपस में बराबर आता है, तो ये देख लो, ये चीज आपने साबित कर दी। अब ये हमने साबित कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट, आगे आपने ये साबित करना है कि इसका टोटल जो है वो 0 के बराबर आता है। इसको हम ई भी कहते हैं, रेजिडुअल, और इसका सम 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये देखेंगे आपके पास वाई हेड की वैल्यू निकली हुई है, ये वाई हेड की वैल्यू निकली हुई है, ये वाली, ये वाई की वैल्यू है। दोनों का डिफरेंस ले तो ये आपके पास y माइनस वाई हैट वाला कॉलम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगली वैल्यू 200 है, और इधर आपके पास आ रहा है 214, और इसका डिफरेंस ले तो आपके पास ये -14.2859। या आपने इसी तरह ये y हैट की वैल्यू निकालनी है, y माइनस वाई हैट की, इसका टोटल 0 आना चाहिए, और ये आ रहा है -0.005, जो कि 0 के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है, बल्कि 0 से कम आ रहा है, उसको हम 0 के बराबर कहेंगे। तो ये भी स्टूडेंट आपके पास प्रूफ हो गया कि इसका टोटल जो है वो 0 के बराबर है। अब सेकंड में वो कहता है कि कैलकुलेट करें y माइनस वाई हैट स्केयर, जिसको सम ऑफ स्केयर ऑफ रेजिडुअल कहते हैं, सम ऑफ स्केयर ऑफ रेजिडुअल। वो कहते हैं ये आप प्रूव करें, कैलकुलेट करें। उसके बाद आगे एक टर्म है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। इस क्या होता है इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले अब y माइनस वाई हैट स्केयर। तो देखें, जस्ट हमने इसका स्केयर लेना है, इस कॉलम का स्केयर लेना है, तो आपके पास
वाई माइनस वाई हेड स्केयर आ जाएगा और उसका आपने टोटल कर लेना है, उसका आपने टोटल कर लेना है। और अब आगे उसने पूछा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। तो स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला है वो है ये वाला फॉर्मूला, ये वाई माइनस वाई हेड स्केयर ओवर एन माइनस 2 अंडर रूट, और वाई माइनस वाई हेड स्केयर आपने निकाला हुआ है ऊपर, और एन आपके पास 7 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 48.50504, 48.5504, ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट आ जाएगा। और ये हमने यहां से ये कैलकुलेशन की हुई है। ठीक हो गई। अब मैं जिस तरह पहले आपको बता रहा था कि वो सारे के सारे जो हैं स्टेप जो आपने इस पूरे चैप्टर में करने हैं वो सारे एक ही ये क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। अच्छा, इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं, यानी कि वाई स्केयर का टोटल माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई ओवर एन माइनस 2 अंडर रूट। इसमें ए बी की वैल्यू पुट करेंगे और टोटल पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जवाब आ जाता है, वो निकला है 48.5507। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा इजी है, ये आप कर सकते हैं। तो आगे फिर आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इसका ख्याल रखना है कि इसमें अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया। अच्छा जी, इसके बाद स्टूडेंट ये नेक्स्ट है एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई। हमने पहले वाई ऑन एक्स भी कर लिया, अब ये एक्स ऑन वाई है जिसमें ये डी का फॉर्मूला यूज होता है, और डी निकालने के बाद आपने सी निकालना है, और उसके बाद यहाँ पे सी की जगह सी की वैल्यू और डी की जगह डी की वैल्यू पुट कर देनी। तो मेरे पास एक्स एट आ जाएगा 3.0107 प्लस 0.0335 वाई। ये मैंने एक्स ऑन वाई रिग्रेशन क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व कर लिए। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट जिसने यहाँ पूछा हुआ है, अब हमने निकालने, ये उसने पूछा हुआ है ये वाली, वेट ऑन हीट हाइट, वेट ऑन हाइट। तो वेट जहाँ पे एक्स को जाहिर करता है, हाइट वाई को जाहिर करता है, तो एक दफा आपने पहले वाई ऑन एक्स किया फिर एक्स ऑन वाई, उसके बाद ये कहता है वो ये चीज बी डी अंडर रूट, बी डी अंडर रूट, बी डी अंडर रूट। अब आपने ये बी निकाला हुआ है जो आपके सामने, या आपने बी की वैल्यू निकाली, ये निकली है बी की वैल्यू। अब आपने अभी डी की वैल्यू भी निकाली है, ये डी की वैल्यू निकली है। स्टूडेंट दोनों को यहाँ पे जरब दें और उसका अंडर लें तो आपके पास ये आर आ जाएगा। आर को हम कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये मैं बाद में आपको समझा दूंगा, अभी ये हमने करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट।
कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये जो बी और डी होते हैं इनको रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यहाँ पे लिखा हुआ है रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। बी और डी को रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और ये जो आर है इसको हम कहते हैं, ये लिखा हुआ है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये शुरू में आ रहा था, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ये आर से डिनोट करते हैं इसको। और एक तो इसका ये फार्मूला है, अपना फार्मूला है ये आपके सामने लिखा हुआ है। इस पर गौर से देखें तो एन समीशन एक्स वाई माइनस है समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसमें आर की वैल्यू ये 0.99 निकली है। तो ये हम फॉर्मूला लगा के भी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा उसने यहाँ पे निकाली है बी और डी को ज़रब दे के अंडर लेके। तो दोनों से वैल्यू सेम आ रही है। तो ये आपको यहाँ पे निकालना आ गया। उसके बाद हम इसको मजीद डिस्कस कर लेंगे जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो अब स्टूडेंट हमारे ये सारे टॉपिक मुकम्मल हो गए हैं। ये कुछ मल्टीपल चॉइस हैं, ये मैं आपको इसकी एक सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दूंगा, बल्कि ये भी आपको सेंड कर दूंगा मैं। ये सारा जो है ना, ये सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड कर दूंगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो वहाँ से आप लोग ये, और ये इसमें सारे स्टेप आ गए हैं जो जो भी आपने कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे एक स्टेप रह गया है, वो ये है कि आपने ये तो कर लिया, ये आपने y और y हेड तो कर लिया, और यहाँ पे आपने y माइनस वाई हेड स्क्वायर कर लिया। यहाँ पे आपने साबित कर लिया कि y माइनस वाई हेड इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए? ये इस रिग्रेशन लाइन के लिए, जरा ध्यान से सुनना, ये इस रिग्रेशन लाइन के लिए। लेकिन इसके लिए आपने कुछ नहीं किया। ये को बताएगा कि इसको यहाँ पे किस तरह करेंगे। एक्स हैट जो है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट आपको मैं समझाता हूँ कि अब आपके पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, बाकी आपने सारा काम मुकम्मल किया हुआ है। यहाँ पे अब आपने एक्स हैट निकालना है, सी प्लस डी वाई। अब इसमें आपने y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू। तो एक्स हैट की वैल्यू आती जाएंगी, इसका टोटल और x का टोटल बराबर आना चाहिए। फिर आपने यहाँ पे एक कॉलम बनाना है x माइनस एक्स हैट का, ये आपकी असाइनमेंट ही कह लो। फिर आपने एक कॉलम बनाने x माइनस एक्स हैट इसका स्केयर। ठीक है, ये देख लें जरा, मैं इसको दोबारा आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह आपने ये वाले कॉलम निकाले हुए हैं, ये वाई हेड निकाला हुआ है, उसी तरह का टेबल बनेगा। लेकिन आप क्या करोगे, वहां पे आप निकालोगे एक्स हैट और फिर एक्स माइनस एक्स हैट, एक्स हैट निकालोगे, फिर एक्स माइनस एक्स हैट, फिर एक्स माइनस एक्स हैट स्क्वायर। ठीक है, और इसमें आपने प्रूव क्या करना है, इसमें आपने प्रूव करना है कि समीशन एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स हैट, और फिर आपने साबित करना है समीशन एक्स माइनस एक्स हैट इज इक्वल टू 0।
फिर आपने स्टूडेंट आपने निकालना है स्टैंडर्ड एरर एस्टीमेट एस वाई, इसके दोबारा डॉट आता है, इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स हैट, इसका स्केयर ओवर एन माइनस 2 अंडर रूट, ये डॉट है, ये आपने निकालना है। तो इसका टोटल जो है वो यहाँ पे पुट कर देना, और ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आपने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, ये चीज, ये जो आपने किया हुआ है। और इसमें आपने निकाला था एस वाई एक्स, उसमें एक्स वाई निकालेंगे, इसमें एक्स वाई निकालेंगे, और इसमें आपने निकाला है एस वाई एक्स। यहाँ पे आपने पुट किया वाई माइनस वाई हैट, और इधर आपने पुट क्या किया हुआ है, एक्स माइनस एक्स हैट पुट किया हुआ है। ठीक है भी, तो ये आपका काम भी है, असाइनमेंट भी है, और उसके अलावा ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसका आपने ये कंप्लीट क्वेश्चन देखना है। अगर ये आप क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी में से शामिल होंगे, अलग कोई नहीं होगा। और ये मल्टीपल चॉइस है, ये सेंड कर दूंगा, देख लेना उसके बाद इसको। ये था हमारा आज का टॉपिक, और अब आपने जो आपके पास बुक है उसकी एक्सरसाइज करनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आपने बताना है। कल हमने कोरिलेशन वाला टॉपिक शुरू करना है। अभी हमने कुछ उसका कर लिया ये कोरिलेशन, लेकिन कल उसके बाद दोबारा हम कोरिलेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज स्टूडेंट इतने काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। और अब आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। तो